हाँ जी पापा करो जैसा कि आप लोगों को मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था, हम लोग की वैष्णो देवी की यात्रा जो है स्टार्ट हो चुकी थी। तो हम लोग वेकेशन पे गए थे वैष्णो देवी। तो हम लोग यहाँ पर बस कटरा पहुँच गए थे। तो ये हमारे होटल का बाहर का व्यू है। तो बस टैक्सी से सामान उतार रहे थे हम लोग। तो अराउंड हम लोग 6:30 पौने 7 के बीच में कटरा पहुँच गए थे। तो ये जम्मू से करीब 1-1.5 घंटे की ड्राइव होती है। तो ज़्यादा टाइम हम लोग को नहीं लगा था और हम लोग ने अपना रूम पहले ही बुक करा रखा था। तो यहाँ पर मैं और मेरी दीदी की पूरी फैमिली जो थी हम लोग आ गए थे। तो बस हम लोग फिर अपना चेक इन करने के लिए अंदर जा रहे थे। अभी हम लोग पहुँच गए हैं कटरा। तो बस अभी हम लोगों ने चेक इन कर लिया है। ये हमने रूम ऑलरेडी अपना बुक कर रखा था। ये हमारा रूम है, उधर बालकनी है। ये पापा बैठे हैं बालकनी। तो अभी ठंड में जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। बस अभी क्या टाइम हो गया? अभी 7:45 हो रहे हैं। 7:55 मतलब वही 7:45 के आसपास हो गया। हम लोग गीजर ऑन कर दिया। अब फटाफट नहा लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड्स हम लोग हो चुके हैं रेडी, ऑल सेट टू गो परी। और अभी धूप निकली हुई है, देखिए यहाँ पे ना धूप अभी तो दिख रही है। एंड होटल के नीचे ही है, अभी हम जाएंगे। या तो अभी हम लोग बस रेडी होके आए हैं यहाँ पे, अभी निकलेंगे। तो हम लोगों ने रेडी होके ब्रेकफास्ट होटल में नहीं किया था। तो वहीं पे जो कटरा मार्केट है वहाँ पे तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया एकदम पंजाबी ढाबे रेस्टोरेंट्स बहुत सारे हैं। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया था। तो यहाँ पे कि ब्रेकफास्ट जो हम लोग बाहर ही करेंगे। तो सब लोग अपनी अपनी चॉइस का खा लेंगे। एंड फिर उसके बाद हम लोग पूरा जैकेट शैकेट पहन के एकदम से रेडी होके निकल रहे थे। तो बस यहाँ पे देखो, भाई को मैंने कैप वैप पहना दी, आदि को पहना दी है, क्योंकि बच्चों के लिए फिर मौसम जो है ठंडा हो जाता है। तो मुझे यही था कि बच्चों को ठंड ना लगे। अगर ठंड लग जाती है फिर बच्चों का वो ट्रिप ख़राब हो जाता है। तो पूरी रौनक इतनी ज़्यादा थी, मतलब सुबह सुबह हम निकले हैं, ये 8 बज रहा होगा उस समय जब हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे थे। तो कटरा का ये मेन मार्केट है, यहीं पे चौराहा है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स हैं, आप अच्छी खासी शॉपिंग वॉपिंग कर सकते हैं यहाँ पे। तो सुबह सुबह ही यहाँ पे रौनक मतलब हो जाती है और लेट नाइट तक ये मार्केट खुली रहती है। तो हम लोग को पहले हमने डिसाइड कर रखा था कि हमें ब्रेकफास्ट कहाँ पे करना है, क्योंकि हम लोग काफ़ी फ्रिक्वेंटली वैष्णो देवी आते हैं। तो वहीं पे हम लोग हमेशा अपना ब्रेकफास्ट या लंच जो भी है वहाँ कर लेते हैं। तो वहाँ पे ये मनोरंजन ढाबा है, बहुत ही पुराना बहुत ही फेमस ढाबा है यहाँ पे। तो हम लोग मतलब बचपन से यहाँ पर आ रहे हैं। तो इनके जो पराठे वगैरह हैं, ये ओनर हैं वहाँ के, हमें जानते हैं अच्छे से। तो यहाँ के जो पराठे वगैरह हैं बहुत फेमस हैं। और सबसे बड़ी बात है ये नहीं कि ऑयली है, यहाँ पे ये तंदूरी पराठा वगैरह लगाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे नीचे, जो काफ़ी छोटा जो एरिया है सिटिंग का, इसके ऊपर काफ़ी बड़ा एरिया है, पर हम लोग ऊपर नहीं गए थे, हम लोग नीचे ही बैठ गए थे। फिर यहाँ तंदूर में मिक्स पराठा बनता है, आलू का पराठा बनता है, पनीर का पराठा बनता है। तो सब तंदूरी वाले होते हैं ये। और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बनवा सकते हो, कितना मिर्च मसाला डलवाना है, आपको ऑयल फ्री खाना है या आपको बटर वाला खाना है, पूरी चॉइस होती है यहाँ पर। तो सब ने वही बिना घी तेल का बनवाया था और ऊपर से जो है बटर अप्लाई करवा लिया था। तो क्योंकि सुबह सुबह ज़्यादा खाया भी नहीं जाता, तो हम लोग सबने एक एक पराठा अपना, जिसको पनीर का खाना था, जिसको आलू का खाना था, अपनी चॉइस का ले लिया था। देखिए कितना यम्मी सा एकदम बना देते हैं, बटर बटर पूरा एकदम पंजाब वाला टेस्ट यहाँ पे आ जाता है। तो बस मैं इनका ये पूरा अपना जो ढाबा है वो कैप्चर कर रही थी, क्योंकि ये ओनर जो हमें काफ़ी अच्छे से जानते हैं। तो वो देख रहे थे कि हाँ मैं वीडियोज़ बनाती है, तो कहते हैं हाँ ठीक है तुम यहाँ का भी बेटा बना लो। तो पूरे यहाँ पे काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ आए हुए हैं इस ढाबे में। मतलब खाने का ढाबा है लेकिन इतना फेमस है ये, आप कटरा में किसी से भी पूछेंगे मनोरंजन ढाबा, इजीली वो आपको पहुँचा देगा। तो ये इनकी रेट लिस्ट है और काफ़ी रीज़नेबल हैं और काफ़ी डिलीशियस हैं। तो ये मुकेश जी ने जब पहला प्रोडक्शन मेरे ख्याल में आलू प्याज का लिया था, तो ये वहीं टेस्ट करके बता रहे हैं कि हाँ वाकई में मज़ेदार है। तो हम लोग 2 साल पहले भी जब आए थे वैष्णो देवी, यहीं पर हम लोगों ने खाया था और पर उन्हें आलू का पराठा ऑर्डर किया था, तो मुश्किल से आधा ही खा पाई थी। तो यहाँ पे फिर मुकेश जी दही भी ऑर्डर कर दिया था। मुकेश जी को दही वगैरह थोड़ा ज़्यादा पसंद है, तो वो पराठे के साथ चाय लेना कम पसंद करते हैं और दही वही ज़्यादा खाते हैं। तो दही फिर उन्होंने मंगा लिया था, दही वही भी हम लोगों ने यहाँ पे खाया था। बहुत डिलीशियस था खाना यहाँ का।
तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट तो कर लिया था और जो भी यात्री पर्ची वगैरह थी वो ऑनलाइन हम लोगों ने करवा ली थी। तो लेकिन अब क्या कर दिया है ना कि उसके पर्ची कटवाने के बाद भी एक RIFD कार्ड बनता है जो जैसे आई कार्ड टाइप रहता है, वो आपके आइडेंटिटी आधार कार्ड देख के बन जाता है। तो ये लेफ्ट साइड में वो उसी का ऑफिस है, यहाँ पे ये निहारिका भवन है, यहाँ पे पंजीकरण करवाना पड़ता है। तो अब ये आई कार्ड जो है सबको गले में डाल के मतलब दरबार तक जाना पड़ता है, जो कि कंपलसरी हो गया है। फिर यहाँ से हमने कर लिया था ऑटो, और ऑटो जो है हमें बाणगंगा तक छोड़ेगा। हमें ये था कि हम लोग पुराने रास्ते से जाएंगे बाणगंगा होते हुए, लेकिन फिर जब बाद में डिस्कस हमने किया, 2-3 लोगों से पूछा, तो ये हुआ कि अब जो ताराकोट वाला रास्ता है वो भले 1-1.5 किलोमीटर थोड़ा लंबा पड़ता है, तो लेकिन ये है कि वहाँ पे जो चढ़ाई है वो ज़्यादा मतलब स्टीप वैसी नहीं है, सीधी, तो आप आराम से चढ़ सकते हैं। तो ये नया रास्ता जो था, नीचे से ही हम नए रास्ते से गए थे जो कि ताराकोट के नाम से फेमस है। तो हम बाणगंगा ना होके हम ताराकोट की तरफ से गए थे इस बार। तो हमें ऑटो वाले ने वहीं ताराकोट पे छोड़ दिया था, और फिर हमने आदि के लिए यहाँ पे कर लिया था प्रैम। और लकीली आदि उस टाइम सो चुका था, तो आराम से सोता हुआ वो ऊपर हमारे साथ चल पड़ा था। और फिर उसके बाद हम लोगों ने अपनी यात्रा शुरुआत मतलब कर दी थी। तो इसके साथ जयकारा लगाएंगे, जयकाराय शेरा वालिदा बोल सांचे दरबार की जय। तो यही है कि अपना कहते हैं कि माता रानी के दरबार जाना आसान नहीं है। हर आदमी सोचता है कि बस हम तो वैष्णो देवी का प्रोग्राम बना लें, पर ऐसा नहीं है। जब तक माता रानी की मर्ज़ी नहीं होती, जब तक माता रानी हमें नहीं बुलाती, हमारी हाज़िरी माँ के दरबार में नहीं लगती। और वो कष्ट और वो सब सह के ही हम माता रानी के दुर्लभ दर्शन जो हैं कर पाते हैं। तो बस देखिए यहाँ पे उन्होंने अपनी यात्रा जो है स्टार्ट कर दी है। हमारी यात्रा जो है बस चलती जा रही थी, बहुत ही अच्छा हम लोग को लग रहा था। थकावट होती है, लेकिन फिर वही है कि माता रानी खुद इतनी हिम्मत हम लोग को दे देती है कि हम सब लोग जयकारे लगाते लगाते आगे बढ़ते जा रहे थे। अभी देखिए माता के दरबार पे हम लोग पहुँच चुके हैं। ये यहाँ पे जो है मतलब हमने आदि का प्रैम से उतार लिया था, क्योंकि प्रैम इसके आगे जाता नहीं है, अलाउड नहीं होता है। और फिर क्योंकि हमारे पास VIP पासेस हमने अरेंज कर रखे थे, तो हमें दर्शन के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ा था। अभी हम दर्शन करके वापस आ चुके हैं। देखिए पूरा दरबार है ये माता रानी का, वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है, तो मैं वहाँ पे क्लिपिंग्स नहीं बना पाई। तो जयकाराय शेरा वालिदा बोल सांचे दरबार की जय। और इतनी भीड़ थी इस समय, इतनी भीड़ थी पूछिए मत। अब दर्शन करने के बाद सबको लग रही थी भूख, तो दर्शन करने के बाद वहाँ पे हम लोगों ने सागर रत्ना में चले गए थे। तो सागर रत्ना में हम लोगों ने डोसा खा लिया था यहाँ पे, और उसके बाद फिर खा पी के हम लोग को यही था कि टाइम भी निकलना है यहाँ से। अब हम लोग कर रहे हैं वापसी, 6 बज गया है और ठंड अभी ज़्यादा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ठंड तो है ही नहीं। मतलब हम जब आए हैं तो आज पूरे दिन धूप निकली थी, और अभी ये परी आ रही। परी कहाँ गई परू? ये परी पीछे आ रही है। परी पूरा पैदल ही गई है, ये बैठी नहीं ना घोड़े में ना प्रैम में। आदि का भी जैसी प्रैम खा है। बस परी हटना दिखाना आदि को। आदि हटो, परी आ गई थी बेटा। आदि से हाय, आदि हाय, है ना। तो बस अभी निकले हैं, चलिए फिर आपको मिलती थोड़ी देर। यहाँ से वापसी भी हमारी स्टार्ट हो गई थी। तो हमने करीब 11 पे चढ़ाई स्टार्ट की थी और 6 बजे हमारी वापसी शुरू हो गई थी। अब देखिए ऊपर से कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है कोई पेंटिंग हुई हुई है, पेंटिंग लग रही है। तो बस यही था कि हमने वापसी में भी आदि का प्रैम कर दिया था। लेकिन ये बात माननी पड़ेगी, परी जाते वक्त भी हमारे साथ पैदल ही गई और आते वक्त भी पैदल ही आई। वो एक मिनट भी मानी नहीं, हम उसको बोलते रहे कि बेटा प्रैम कर लो, घोड़ा कर लो, लेकिन नहीं। तो मेरी दीदी की फैमिली हम सारे लोग पैदल ही गए और पैदल ही आए। हाँ, बस हमने आदि के लिए जो था प्रैम कर लिया था। इसके बाद हम लोग ये पहुंच गए अर्धकवारी। यहाँ से जो बैटरी गाड़ी चलती है यहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए, या फिर आप ऑनलाइन भी इसको बुक करा सकते हैं। तो हम लोग नहीं कराई थी, हम लोग को मन था कि माता रानी के दरबार हम लोग पैदल ही चल के जाएँ, तो हम लोग पैदल ही गए और पैदल ही लौटे। तो यहाँ तक कहते हैं कि अर्धकवारी आप आ गए हो तो मतलब आपका आधा रास्ता जो है निकल चुका है। तो बस यहाँ पे हम लोग टाइमली पहुँच गए थे। इसके बाद अर्धकवारी क्रॉस करके हम कटरा की तरफ अपना बढ़ रहे थे।
अब आपको मैं दिखाती हूँ, देखिए ऊपर से मैं दिखा रही हूँ कटरा का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है। नीचे कटरा में कितनी लाइटनिंग हो रही है, यहाँ पे कितना सुंदर एकदम भव्य रूप है। और माता रानी के हमें इतने खुले दर्शन हुए, इतने बढ़िया दर्शन हुए माता रानी के कि मज़ा आ गया। और सबसे बड़ी बात है कि इतनी भीड़ में मतलब हमें लाइन पे लगना नहीं पड़ा वीआईपी पासेस की वजह से, और बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए। और हमें वहाँ पे वो सिंगर जो जुबिन नौटियाल वो भी दिखा था, तो उसमें हमारी हाय हेलो हुई। उसमें फ़ोन नहीं था हमारे पास, तो हम लोग क्लिपिंग नहीं ले बना पाए वहाँ पे। फिर लौटते हुए चरण पादुका का मंदिर है जहाँ पे माता रानी के शुभ चरण है, तो ये वहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे। तो ये भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया था आप लोग के लिए। तो जो लोग वैष्णो देवी नहीं आ पाते हैं, तो मैं अपने व्लॉग के थ्रू उनको माता रानी की दर्शन करवा रही हूँ, कटरा घुमा रही हूँ, ताकि आप लोग को भी वो फील आए, वो बोलते हैं ना भावना आए कि माता रानी का दरबार कितना सुंदर और कितना अच्छा यहाँ पे लगता है।